यकीनी तौर पर ये सब सदारत की बरकत है कि हमारे एक अजीम शायर और हमारे मेहरबान, हमारे सरपरस्त जनाब खालिद आज़मी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उन्हीं की ज़ेरे सदारत आज का ये मुशायरा मुनक़िद हुआ है। बड़ी मेहनत की है बादशाह राही ने, बड़ी मेहनत की है उनके तमाम। नहीं हो गया, अब नहीं जाएगा, कोई जाएगा नहीं ना भाई, अब तो कोई जाने वाला है नहीं। देखिए आखिर में शाही टुकड़ा खाया जाता है, शाही टुकड़ा आपके सामने है, उसका मज़ा लेके जाइएगा। खालिद साहब मेहमान शायर हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, देश विदेश में इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं अपनी काबिलियत के बल पे, अपनी सलाहियत के बिना पे। यकीनी तौर पर उनको सुना जाएगा। लेकिन आइए एक हड़कम मचाने वाले, एक हंगामा खेज शायरी करने वाले शायर का मैंने इंतखाब किया है, जिसे मिथिलेश गहमरी कहते हैं। बहुत अच्छा पढ़ता है, जिस मुशायरे में रहा है, मुशायरे को मुशायरा बना दिया। मेरा उसका साथ कई मुशायरों में पहले भी रहा है। बक्सर के मुशायरे में उसने पूरी महफिल को लूट लिया था। और मैं देख रहा हूं कि आज आप अपना दिल संभाल के आप नहीं रखेंगे तो कहीं ये ऐसा ना हो कि प्रतिभा यादव से पहले वही आपका दिल ले ले। मिथिलेश गहमरी माइक पर जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल होना चाहिए। आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ वकील साहब, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं लेकिन जब आप आगे बैठे हो तो कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। समर भाई कह रहे थे कि अब बन्ना भाई खुलने वाले हैं, फलाने खुलने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सामईन हजरात नहीं सिमसिम दरवाजा हो गए। हाँ भाई, तो हमारा ख्याल नहीं कर रहा यार। बादशाह भाई पहले बतला दिए होते तो हम उधर के भी नहीं रहे, इधर के भी नहीं रहे। हाँ हाँ, मिथिलेश गहमरी माइक पर। भाई अजान से पहले हम चाहते हैं कि अपनी मंजिल तक ये काफिला पहुंच जाए। नहीं आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको सुना जाएगा। आपको लोग गाजीपुर के लोग सुनते हैं। कुछ पंक्तियां मैं आप सबके बीच, हाँ शायर वायर मैं नहीं, कुछ कह सुन लेता हूँ। जो राहे हक से भागे, जो राहे हक से भागे, लेके अपनी जान का मतलब। अरे वाह भाई वाह। जो राहे हक से भागे, राहे हक से भागे, लेके अपनी जान का मतलब, वही समझा रहे हैं अब हमें ईमान का मतलब। अरे वाह भाई वाह। जो राहे हक से भागे, लेके अपनी जान का मतलब, वही समझा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमको ईमान का मतलब, वही समझा रहे हैं अब हमें ईमान का मतलब। बासा भाई सबक इंसानियत का चैनलों पे दे रहे हैं रोज। सबक इंसानियत का चैनलों पे दे रहे हैं रोज, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम है इंसान का मतलब। सबक इंसानियत का, सही बात है, सबक इंसानियत का दे रहे हैं, चैनलों पे दे रहे हैं रोज, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम है इंसान का मतलब। कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, वो बतला रहे हैं हमको गेहूं धान का मतलब। कोई मतलब नहीं है खालिद भैया, अरे भाई कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, जमीनी शेर है भाई। वो बतला रहे हैं हमको गेहूं धान का मतलब। जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम, जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम, अब वो भी बतला रहे हैं मीर के दीवान का मतलब। जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम, वो भी बतला रहे हैं मीर के दीवान का मतलब।
वो खालिक है, वो मालिक है, वो दाता है, विधाता है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो दाता है, विधाता है। यही रहमान का मतलब, यही भगवान का मतलब। हो गई बात। वो खालिक है, हो गई बात, हो गई। वो खालिक है, वो मालिक है, वो दाता है, विधाता है। अभी हिंदू मुसलमान और तमाम बातें चल रही थी, और क्या क्या कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है। मेरे मालिक खबर कर दे कि सबको तू बनाता है। कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है, कोई हिंदू बनाता है, कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है। मेरे मालिक, हाँ, मेरे मालिक। आ जाओ बाबू, आ जाओ, मेरे मालिक। सबसे बड़ा इनाम ये है, हाँ, सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए छोटे भाई की मोहब्बत, और इस मुशायरे का सबसे बड़ा इनाम मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छा, वरना आज के मुशायरे कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है। कोई मुस्लिम बनाता है, बेटा बैठो। कोई हिंदू बनाता है। मेरे मालिक खबर कर दे कि सबको तू बनाता है। दरख्तों के निगहबानों पे दुनिया है फिदा, लेकिन वो कोई और है जो फूल और खुशबू बना। दरख्तों के, दरख्तों के निगहबानों पे दुनिया है फिदा, लेकिन अरे बहुत अच्छे मिथिलेश भाई, जोरदार ताली आनी चाहिए। कोई मुस्लिम अच्छा पढ़ता है बनाता मिथिलेश, है, कोई हिंदू बनाता है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो दाता है, वो दाता है, विधाता है। यही रहमान का मतलब, यही भगवान का मतलब। ये कौमों, मिल्लतों, मजहब के ठेकेदार क्या जाने। मोहब्बत वालों से तुम पूछो हिंदुस्तान का मतलब। ये कौमों, मिल्लतों, मजहब के ठेकेदार क्या जाने। बहुत बहुत धन्यवाद निजाम भाई। मोहब्बत वालों से तुम पूछो हिंदुस्तान का मतलब। मोहब्बत वालों से तुम पूछो हिंदुस्तान का मतलब। महाजन की नजर में रजमतिया की बेटी है मिथिलेश। अच्छा है भाई। महाजन की नजर में बेटी रजमतिया की है मिथिलेश। गरीबी जानती है आज भी एहसान का मतलब। गरीबी जानती है आज भी एहसान का मतलब। बहुत अच्छे मिथिलेश। और कुछ बातें कर लूं आप लोगों से कि कोई असली नमाजी है, कोई असली नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है। इस मुल्क में सबके अपने अपने दावे हैं बादशाह भाई। कोई असली नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है, तो फिर वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है। वाह भाई वाह। तो फिर वो कौन है, वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है। ये कैसे अमन वाले हैं जो कहने से ये डरते हैं कि मंदिर भी हमारा है, ये मस्जिद भी हमारी है। ये कैसे अमन वाले हैं जो कहने से ये डरते, जो कहने से ये डरते हैं। और समर भाई, कहीं इंसान दिख जाए तो बतलाना हमें यारो। वाह भाई वाह। यहाँ तो जो भी मिलता है बुखारी है, तिवारी है। वाह भाई। कहीं इंसान दिख जाए तो बतलाना हमें यारो। यहाँ तो जो भी मिलता है बुखारी है, तिवारी है। बुखारी है, तिवारी है। तुम्हारे दिल में क्या है। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुनक्किद मुशायरे में शेर पढ़ रहा हूँ कि यहाँ तो जो भी मिलता है तिवारी है, बुखारी है। तुम्हारे
दिल में क्या है ये तुम ही जानो मेरे भाई। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम ही जानो मेरे भाई। हमें तो जान से भी ये ज़मीन हिंद प्यारी है। वाह भाई वाह, हमें तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। जान से भी ये ज़मीन हिंद प्यारी है। कभी तो सुबह निकलेगी, कभी तो सुबह निकलेगी, इसी उम्मीद में मिथिलेश। आह आह, अच्छा मिश्रा है। कभी तो सुबह निकलेगी, कभी तो सुबह निकलेगी, इसी उम्मीद में मिथिलेश। अंधेरों से चिरागों की मुसलसल जंग जारी है। जंग जारी है। बहुत अच्छे मिथिलेश।